नमस्कार दोस्तों, ASTP में आपका स्वागत है। आज मैं ऑब्जेक्टिव का 100 क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। हिंदी का है, HND हिंदी का क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। ऑब्जेक्टिव है जो कि 100 है, परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। टोटल क्वेश्चन VVI है जिसको मैं आज कराने के लिए जा रहा हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। श्रम विभाजन जाति प्रथा एक निबंध है। क्या है? एक निबंध है। और नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय हमारे बिहार में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? हमारे बिहार में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अशोक फूल किसकी रचना है। अशोक फूल जो है वो किसकी रचना है? तो अशोक फूल जो है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। भारत माता कविता में भारत कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो भारत माता कविता में यथातथ्य कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? यथातथ्य प्रस्तुत किया गया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब हम नींद में होते हैं तब किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है? जब हम नींद में होते हैं तो मक्खी जो होता है, मक्खी का जीवन चक्र पूरा हो जाता है। किसका हो जाता है? मक्खी का। निम्नलिखित में से किसका उच्चारण कंठ से होता है? किसका उच्चारण कंठ से होता है? तो खो जो होता है, खो का उच्चारण कंठ से होता है। ठीक है। अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? तो अर्थ के विचार से संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। अब देखते हैं स्वागत। स्वागत शब्द में निहित उपसर्ग हैं। स्वागत शब्द में निहित उपसर्ग जो होता है वो है सु। क्या है? सु है। अब सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सप्तर्षि का होता है सप्त जोड़ ऋषि। क्या होता है? सप्त जोड़ ऋषि होता है। अब प्रिय बोलने वाली स्त्री को कहते हैं प्रियवंदा। प्रिय बोलने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? प्रियवंदा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किधर गया? यहाँ 11 नंबर क्वेश्चन। नगर कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है? नगर कहानी जो है वो सुजाता के द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है? सुजाता। किसके द्वारा? सुजाता के द्वारा रचित है। अब अगला क्वेश्चन, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवांत प्रतीक हैं? तो लेखक के अनुसार पार्श्वी वृत्त के प्रतीक हैं। किसके प्रतीक हैं? पार्श्वी वृत्त के प्रतीक हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो हुआ था वह हुआ था 1907 ईस्वी में। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। अब संगम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? संगम शब्द का संधि विच्छेद जो होगा वो होगा सम जोड़ गम। संगम। क्या होगा? सम जोड़ गम, संगम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? लक्ष्मी के बड़े पुत्र का जो नाम था वह नाम था अच्युत। क्या नाम था? अच्युत। अच्युत नाम था। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि किससे बचाने की बात कर रहा है? तो कवि जो है नदीरों से बचाने का बात कर रहा है। किससे बचाने का बात कर रहा है? नदीरों से। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब तक था? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका का प्रवास कब से कब तक था? तो ये जो था 1893 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक था। कब तक था? 1893 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? तब जो था उसका उम्र 27 वर्ष था। कितना था? 27 वर्ष। कवि ने माली मालिनी किसे कहा? तो राधा कृष्ण जो था उसे कवि ने माली और मालिनी कहा था। तो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो सभ्य समाज की आवश्यकता जो है वह है श्रम विभाजन। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? वह है
श्रम विभाजन है। और अगला है निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? तो ये जो है दे कस्टम इन इंडिया, दे अनटचेबल यू आर, दे हु आर शुद्राज, ये सभी जो है किसकी हैं? डॉक्टर अंबेडकर की रचना है। इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी कहते हैं। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। सीमा सजनी, आलोक, शेफाली, आरती 5 किसकी बहनें थी? ये जो थी ये खोखा की थी। किसकी थी? खोखा की।